आप दोस्तों, जिस समय आदरणीय सुषमा जी ने, आदरणीय राजनाथ जी ने मेरे को दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी, उस समय मैंने ये तय किया था कि जिस दिन मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा उस दिन सबसे पहले गांवों के अंदर जाऊंगा और कहीं दूसरी जगह के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा जाके। आदरणीय सुषमा जी, मैंने अपना वायदा पूरा किया है। बवाना के अंदर हमने पहली रैली की, जिस रैली के अंदर हजारों की संख्या में लोग थे और हमने कहा दिल्ली देहात की समस्याओं को सबसे पहले हम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 14 साल से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने देहात की सड़कों के ऊपर कदम तक नहीं रखा, वो कभी देहात के अंदर आई नहीं। इसलिए विजय गोयल सबसे पहले जाएगा तो देहात की सड़कों के ऊपर कदम रखकर जाएगा। शीला दीक्षित ने अभी अभी घोषणा की कि भाई मैं गांव की सड़कों के लिए 400 करोड़ रुपए दूंगी। 400 करोड़, चुनाव में 6 महीने बाकी रह गए, उसने 400 करोड़ रुपए दिए। गांव की सड़कों का हाल यह है कि कोई भी आदमी इतनी टूटी फूटी पड़ी है, ये नहीं पता चलता गड्ढे में सड़क है या सड़क के अंदर गड्ढा बना हुआ है। अगर कोई आदमी दुपहिए स्कूटर के ऊपर, 2 व्हीलर के ऊपर अपनी बीवी को पीछे बिठा के चला जाए तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है गिर गई या बैठी हुई है जी, गिर गई या बैठी हुई है। ये मेरा हाल नहीं है, ये गांव की सड़कों का हाल है और आप सब लोग इसको जानते हैं। गांवों की जो उपेक्षा की गई, किसान की जो उपेक्षा की गई, मजदूर की जो उपेक्षा की गई, वो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है जिस दिन विधानसभा के अंदर हम जीत कर आएंगे सबसे पहले गांव, किसान, मजदूर की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। जाके मैं कहता हूं जो करता हूं। ये लॉटरी जो सारे देश को बर्बाद कर रही थी, ये लॉटरी जिसके कारण लोग आत्महत्याएं कर रहे थे, मकान बेच रहे थे, आभूषण बेच रहे थे, उस लॉटरी को आपके सहयोग से बंद कराने वाला कोई नहीं। पूरे देश के अंदर आपका यह भाई विजय गोयल था जिसने लॉटरी को बंद कराया। आदरणीय सुषमा जी हमारे बीच के अंदर आई, जब हमने उनको कहा इतनी बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा विजय जी गांव के किसान की वो अन्नपूर्णा है, वो गांव की समस्याओं को जानती हैं, वो उनके लिए लड़ती रही हैं, वो संघर्ष करती रही हैं, वो लोकसभा में, लोकसभा के बाहर करती रही हैं। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगी। जोरदार ताली बजा के अपन का स्वागत करिए जाके। मेरी पार्टी की आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक के अंदर से निकल के आई हैं वो जाके। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू रखूंगा, अभी भी बात रखी नहीं मैंने। मैं बात रखने से पहले मेरे पीछे जितने पूर्वज, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूं। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और जितने सामने हैं, आपको भी मैं सिर झुका के नमस्कार करना चाहता हूं। मैंने आपसे स्वागत नहीं कराया होगा यहां पर, किंतु आप स्वागत नहीं करेंगे, आप स्वागत करने के लायक हैं, क्योंकि आपने इस देश को खड़ा किया है, गांव को खड़ा किया है, खेत को खड़ा किया है, खलिहान को खड़ा किया है। आज जो ये देश खड़ा हुआ है वो 2 आदमियों के कारण खड़ा है, एक किसान के कारण और दूसरा मजदूर के कारण। इसलिए मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूं जी। हमारे बीच में चौधरी उमराव सिंह जी हैं, ब्रह्म सिंह जी चौहान हैं, बस्ती राम जी हैं, ताराचंद जी हैं, अमर सिंह मान है, राज सिंह है, रणवीर प्रधान है। अपने नेताओं से पहले मैंने इन लोगों के नाम इसलिए लिए हैं कि ये लोग हैं जिनके आशीर्वाद से हम कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे अपनी टीम के मेंबर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये कुलवंत राणा खड़े हैं, ये जो हमने ग्रामीण आक्रोश रैली की दिल्ली की कमेटी बनाई है, उसका प्रधान हमने इसको बनाया है। मेहनत करके काम कर रहे हैं जी, मेहनत करके काम कर रहे हैं जी। हमारे बीच में ताराचंद बंसल हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत करके, ताली बजाते रहिए, बात कर रहे हैं। आजाद सिंह जी को हमने मेयर बनाया, इसलिए बनाया नहीं कि केवल गांव के हैं, इसलिए बनाया ईमानदार आदमी, काम करने वाला आदमी है जाके जी। मैसेज दिया है हमने इस बात के लिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। श्री जय भगवान जी अग्रवाल हमारे विधायक हैं, पूनम आजाद जी आई हैं जो काम करती हैं, अपना पूर्वांचलियों के लिए बहुत काम करती हैं। शिखा राय जी हैं हमारे यहाँ, बहुत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर हैं। अनीता आर्या जी अभी यहाँ पर हमारी पहले सांसद भी रही हैं, मेरे साथ 3 बार रही हैं। श्री प्रवेश वर्मा हैं, प्रवेश वर्मा जी से आप सब लोगों का परिचय है। हमारे श्री मोहन भारद्वाज जी हैं, जिनको भी हमने अभी डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का दर्जा दिया, जोरदार तालियां बजाइए। अजीत सिंह खत्री पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, बहुत बढ़िया आदमी है। मुकेश मान हमेशा लगे रहते हैं। नील दमन खत्री का मैंने देखा था
रास्ते के अंदर इनकी अच्छी तैयारी थी और अभी मेट्रो के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जी। सरिता चौधरी हमारी गांव की पहचान है, महिला हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पर। शोभा विजेंद्र, अभी विजेंद्र जी हमारे अध्यक्ष रहे, अब ये हमारी नगम पार्षद भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देवेंद्र सोलंकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केशरानी जी जो पार्षद हैं वे अच्छा काम कर रही हैं। जग रोशनी जी काम कर रही हैं। दोस्तों मैं कुछ बातें करने आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ। मेरा काम केवल भाषण करना नहीं है, मेरा काम आपकी समस्याओं को हल करना है। मेरी आंखों के अंदर सपने हैं, मैं दिल्ली का विकास देखना चाहता हूँ और ये सारी टीम जो हमारी बैठी है वो इसी दिल्ली के विकास के लिए। हमने जिस दिन पहले दिन पद संभाला था उस दिन कहा था लोग बिजली से परेशान हैं, बढ़ते दामों से परेशान हैं, लोगों को बिजली जो है वो करंट मार रही है और दिल्ली सरकार, बिजली कंपनियां और डीआरसी मिली भगत कर रही हैं। बताओ बिजली के दाम कम है या ज्यादा? जोर से बोलो, कम है या ज्यादा? तो समझ लो हमने घोषणा कर दी है जिस दिन बीजेपी शासन के अंदर आएगी बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएगी। मैं बताना चाहता हूं जाके, मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं घोषणा नहीं कर रहा, ये खा लीजिए। मेरे को मालूम है, मैं आप लोगों के सामने एक तरह से कसम खा रहा हूं यहां पर कि बिजली के दामों को कम करेंगे जाके। ये बिजली कंपनियों ने लूट मचा रखी है जी। ये बिजली कंपनियां रोज मेरे को फोन करके कहती हैं गोयल साहब हमसे बात कर लो। मैं जानता हूं वो क्या बात करना चाहती हैं। ये दिल्ली की सरकार, आप जानते हैं बिजली कंपनियों में 50% की पार्टनरशिप है इन 3 बिजली कंपनियों की, जिनको टाटा और रिलायंस चलाते हैं। किंतु 50% की पार्टनर कौन है बताओ? शीला दीक्षित है। जिस समय बिजली के बिल नहीं भरे गए, बिजली के बिल सरकार ने नहीं भरे, इन्होंने स्ट्रीट की लाइटें काट दी। रोहिणी के अंदर भी मुझे पता चला कि लाइट काटी गई थी। इनसे पूछिए, जब 50% की भागीदार शीला दीक्षित है तो तुमने उससे बिना पूछे बिजली तो काटी नहीं होगी, और शीला दीक्षित ने बिजली कटवाई है तो ऐसी शीला दीक्षित को जनता बेदखल कर देगी। मैं इस को विश्वास करना चाहता हूं जाके। दोस्तों गांव में 3 समस्याएं हैं, अनधिकृत कॉलोनियों में 3 समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है सीवर की, दूसरी है पानी की और तीसरी है सड़क की। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर गांवों के अंदर डले नहीं हैं, पानी या तो आता नहीं, आता है तो बिल आता है, और जो थोड़ा बहुत पानी आता है गंदा आता है। आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली के अंदर 2 करोड़ लोग रहते हैं। 2 करोड़ लोगों में से हर आदमी को 15 बाल्टी पानी चाहिए, और 15 बाल्टी पानी को मैं जोड़ लूं तो ये 670 MGD पानी बनता है। और दिल्ली की सरकार कहती है हम 850 MGD पानी हमारे पास है। तो जब 850 MGD पानी है तो दिल्ली प्यासी क्यों है? मैं आपको उसका कारण बताता हूं। दिल्ली इसलिए प्यासी है, जिधर जिधर इन्होंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, जिधर जिधर इन्होंने, जहां से इनका पानी का प्रोडक्शन होता है, वो उसके बाद पाइपलाइनें नहीं डाली। मान लो साउथ के अंदर इन्होंने प्लांट लगा रखा है जहां से पानी की सप्लाई होनी है, तो उस एरिया के अंदर तो पानी सरप्लस है, किंतु जमुना पार के अंदर पानी चाहिए तो वहां पानी मिलता नहीं है। तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है। दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, 40% से अधिक पानी रिसाव में चला जाता है। हम जब आएंगे पानी के रिसाव को बंद कर देंगे, हम जब आएंगे पानी की चोरी को बंद कर देंगे, हम जब आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें बिछाएंगे, और हम जब आएंगे पानी को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। नहीं तो कल आपकी वो पाइपलाइन काट देंगे तो आप प्यासे मर जाएंगे। ये छोटी बातें नहीं है। अनाधिकृत कॉलोनियों के ऊपर मैं आता हूं। 2007 में इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने की घोषणा की। मैंने 1 लाख की रैली करी, मैंने 1 लाख की रैली करी रामलीला मैदान में, और हमारी पार्टी ने कहा देखो भाई ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ये लॉलीपॉप हैं, चूस मत जाना। सारे के सारे लॉलीपॉप चूस गए। हल क्या हुआ? कांग्रेस आ गई सत्ता के अंदर जी, कांग्रेस सत्ता में आ गई तो एक भी कॉलोनी नियमित नहीं हुई। अब शीला दीक्षित ने घोषणा की है कि मैंने 800 कॉलोनियां नियमित कर दी। मैंने उनको कहा है 800 कॉलोनियां तुमने नियमित नहीं की, तुमने धोखा दिया है। आजाद सिंह जी ने मुझे बताया है एक भी कॉलोनी के अंदर नक्शा आज भी पास नहीं हो सकता, एक भी कॉलोनी के मकान के ऊपर लोन नहीं मिल सकता, एक भी कॉलोनी की रजिस्ट्रियां नहीं खोल सकते, एक भी कॉलोनी के अंदर प्लान पास नहीं हो सकते। जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी आपको नक्शे भी पास कराएगी और आपको लोन भी दिलवाएगी, समझ लीजिए बात को, तब असली में कॉलोनियां पास होंगी। दोस्तों ये दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव से पहले 4 साल तक कुछ काम नहीं करती, किंतु उसके 6 दिन पहले घोषणा करती है। अभी आपने देखा होगा उन्होंने अन्नपूर्णा श्री घोषणा की। कितने रुपए देंगे उसमें? 600 रुपए दिन के। अब इस सपोर्ट 600 रुपए में तेरा गुजारा हो जाएगा तो हमारा गुजारा कर रही है जाके जी।
600 रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। मैं झुग्गी में गया, झोंपड़ी में गया, किसान में गया, गांव में गया, मैंने कहा तुमको पैसे चाहिए? सारी महिलाएं कहती हैं गोयल साहब हमने पैसे नहीं चाहिए, हमने तो अनाज चाहिए। नहीं, अनाज नहीं होगा तो इन पीसों का तो बेराना पति क्या करेगा? पिएगा, खाएगा, उड़ाएगा, क्या करेगा? कम से कम अनाज है तो घर में बच्चों के लिए आएगा। तो इस 600 रुपए से किसी का पेट नहीं भरने वाला। शीला दीक्षित कहती है मैं कैश बांट के लोगों को वोट ले लूंगी। वो लोग बहुत सावधान हो चुके हैं, बड़े जागरूक हो चुके हैं जाके, और वो समझते हैं इस बात को कि अभी इसने 600 रुपए की देने की योजना कर दी, कभी ये पेंशन बढ़ाने की योजना करती है। हमको शीला दीक्षित पैसे नहीं चाहिए, हमको दिल्ली का विकास चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए। या तो ये दो और नहीं तो गद्दी छोड़ के चली जाओ तो बड़ी राहत मिलेगी आपको। आपको मालूम होना चाहिए शीला दीक्षित के ऊपर सीएजी की एक रिपोर्ट आई दिल्ली की सरकार के ऊपर। आपको मालूम होगा सीएजी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें दवाइयां नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं है, उनमें नर्सें नहीं है, उनमें इमरजेंसी सर्विस नहीं है, उसमें ब्लड बैंक नहीं है। बताइए सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी जाता है कि अमीर? जोर से बोलो, गरीब जाता है अमीर? गरीब जाता है। और गरीब के यहाँ सर्विस नहीं है, कुछ भी इन अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। जो एम्बुलेंस है वो डॉक्टर को लाने ले जाने का काम करती है, मरीज को लाने ले जाने का काम नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो है इनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कह रही है। उसने उस सीएजी की रिपोर्ट में चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे अनाधिकृत कॉलोनी हो, चाहे स्कूल हो, सब में बताया है कितना कितना भ्रष्टाचार हुआ है। आपको मालूम होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर सुरेश कलमाड़ी 3000 करोड़ का गबन करने के कारण जेल के अंदर गए। पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ शंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई जिसको प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया था। उस रिपोर्ट ने बताया कि दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद दूसरी आई सीएजी की रिपोर्ट, उसने भी बताया दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद पीएससी की रिपोर्ट आई, शीला दीक्षित की रिपोर्ट आई कि इन्होंने दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री बैठी है। और मैं समझता हूं जब गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में विकास हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं विकास हो सकता? हम सत्ता के अंदर आएंगे तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसा विकास करके दिखाएंगे। ये मैं आप लोगों के सामने घोषणा करना चाहता हूं। दोस्तों आसान नहीं होता शासन चलाना, गरीब के आंसू पोंछना आसान नहीं है, लोगों की समस्याएं सुनना आसान नहीं है। हमने अपनी कॉरपोरेशंस को कहा है सफाई के ऊपर ध्यान दो, पार्कों के ऊपर ध्यान दो जी, किंतु दिल्ली की सरकार कॉरपोरेशन को चलने नहीं देना चाहती, उनको पैसे नहीं देती, उनको फंड नहीं देती, उनके पास ऐसे अफसर भेजती है जो शीला जी के इशारों के ऊपर नाचे, ना कि कॉरपोरेशन के हिसाब से काम करें। जब शीला दीक्षित 75 साल की हो गई हैं और वो शासन नहीं कर पा रही हैं और उनकी कोई रुचि नहीं है, आज तक आपने उनको किसी गांव में नहीं देखा होगा, आज तक आपने किसी अनाधिकृत कॉलोनी में नहीं देखा होगा, आज तक आपने झुग्गी झोंपड़ी के अंदर नहीं देखा होगा, आज तक आपने स्लम पे नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं दिल्ली पेरिस नहीं स्लम बन गई है। आप लोग अपना अपना हाल खुद देख लीजिए। ट्रैफिक के जाम पड़े पड़े हैं, 40 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम में रहते हैं, 5 लाख लोग फुटपाथ के ऊपर रहते हैं। जिस पेरिस की बात करती है वो सिर्फ 20% है, 20%, वो भी एनडीएमसी का एरिया है। 80% जनता के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना पानी और ना बिजली। यह है शीला रानी तेरी कहानी। इसलिए हम सब ये कहने के लिए आए हैं आप लोगों को, आप जागिए, इस महंगाई को देखिए, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली, गैस। आज गरीब आदमी गैस 120 रुपए किलो की खरीद रहा है और जो पाइपलाइन से गैस आती है वो 35 रुपए किलो की है। फिर भी आप जागेंगे नहीं और हाथ पे मोहर लगाएंगे तो हम लोग नहीं मेहनत कर सकते उससे ज्यादा जाकर। हमारी ताकत आप लोग हैं, आप लोग पीछे खड़े हैं तो अच्छे से अच्छी सरकार को हिलाकर रख देंगे हम, और आप लोग पीछे नहीं हैं तो सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। आज मैं आप लोगों के सामने कहता हूं, किसी भी आदमी को कोई भी समस्या आ जाए, विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आपके खुले हैं। आधी रात को आना, हजारों लोगों की भीड़ में ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, आधी रात को आना मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, सुषमा जी ने यही सिखाया है। काम करो, लोगों के लिए मरो, उनके आंसू पूछो, गरीब की तरफ जाओ वहां पर। इसलिए हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, राजनाथ जी, इन सब ने हमको यह सिखाया है, काम करो, मेहनत करो। मेरे पिता चरतीलाल गोयल विधानसभा के अध्यक्ष रहे, एक पैसे का कोई आरोप उन पे लगा नहीं सका। मैं भी घोषणा करना चाहता हूं, हम उस पार्टी के नेता हैं
जिनके ऊपर, विजय गोयल के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर कोई आरोप लगा नहीं सकेगा। ये बात को मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। मैं आपके लिए मरने के लिए आया हूं, मैं आपके लिए जीने के लिए आया हूं। आपकी जो समस्याएं होंगी मैं हल करूंगा, किंतु आपको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम गली गली, कोने कोने, कूचे कूचे के अंदर जा रहे हैं। हमने कहा है हम लाल डोरा का एक्सटेंशन करेंगे जी। हमने कहा है हम 81, 65, 33 धाराओं को खत्म कर देंगे जाके। हमने कहा है जो मुआवजा, जो हमारी जमीनों को जो अधिग्रहण किया जाता है, उसके मुआवजे को बीजेपी सत्ता में आई तो कम से कम 3 गुना कर देगी। इस बात की हमने घोषणा की है जाके। और ये केवल घोषणाएं नहीं है। एनडीए की सरकार में वाजपेयी जी ने जिस तरीके से महंगाई को काबू करके दिखाया था, जिस तरीके से देश को चलाया था, उसकी मिसाल आज कोने कोने के अंदर है। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ खड़े करवाऊंगा। आपको बोलना है आप लड़ने को तैयार हो कि नहीं? बोलो, लड़ने को तैयार हो? अभी नीचे हाथ करो। अब चिल्ला के बोलना। आप लोगों ने चिल्लाना छोड़ दिया है। आपको जब पानी है, बिजली है, इसके ऊपर जोर से चिल्लाना है। इसलिए जोर से चिल्ला के यहां से लेकर और वो पूछे दूर तक, मेरे को जो हाथ दिखाई दे रहा है वहां तक बोलना। बोलो, लड़ने को तैयार हो? एक बार और जोर से, लड़ने को तैयार हो? तो मैं भी आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।